ट्रेडिंग व्यू को प्रोफेशनल कैसे यूज़ करना है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को प्रोफेशनल कैसे यूज़ करना है। इसको ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करके हम चार्ट को कैसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग चार्ट एनालाइज करने के लिए टूल है जो कि ऑफकोर्स फ्री है। मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं चार्ट को एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए सारी चीज़ें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस कुमार। आज मेरा ट्रेडिंग सीखने का डे 48 है। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करके कैसे अच्छे चार्ट को एनालाइज करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें। इसमें ट्रेडिंग व्यू एक काफ़ी एडवांस टूल होता है ट्रेड चार्ट एनालाइज करने के लिए, तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के लिए किसी भी क्रोम पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने। तो यहाँ पे सर्च करना हमने ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा। देखो ट्रेडिंग व्यू ओपन करते ही यहाँ पे आएगा ऐसा स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पे ऐसे आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें इस निफ्टी पे क्लिक कर देना है। ठीक, तो निफ्टी क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा, ये कोने पे देखोगे यहाँ पे आ रहा है फुल स्क्रीन और यहाँ पे स्क्रीन शॉट का। तो हम कर देंगे फुल स्क्रीन पे। ठीक, तो फुल स्क्रीन पे करेंगे तो ये हमारा चार्ट कुछ फुल स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। फुल स्क्रीन पे कुछ ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसे। यहाँ पे देख लो थोड़ा टाइम ले रहा है नेटवर्क वजह से। ठीक, तो यहाँ पे कुछ चार्ट ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। हम इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो कुछ ऐसे चार्ट ओपन होगा। ठीक, ओपन करने के बाद अब देखो यहाँ पे बहुत सारे, इस तरफ बहुत सारे टूल हैं, इस तरफ बहुत सारे टूल हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें हम समझते हैं एक एक करके और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे बस इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये हमारा चार्ट है। इससे हम चार्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो इस यहाँ पे जो साइड पे जाएंगे एरो लेके ना, तो एरो पे ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये छोटा बड़ा होता है चार्ट। ठीक, और ये हमारा नीचे हमारा टाइम दिया हुआ, तो टाइम पे करेंगे तो ये हमारा छोटा बड़ा का टाइम। ठीक है, टाइम पे क्लिक करके जो ये हमारा टाइम नहीं दिख रहा है यहाँ पे नीचे, इस पर क्लिक करके ऐसे आगे पीछे मूव करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा मूव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट। और हमारा जब ये हमारा चार्ट कुछ ऐसे इतना बड़ा है, ठीक है, मान लो ये कुछ और बहुत ज़्यादा पतला हो कुछ ऐसा, तो इसे नए अपने पोजीशन बना के रिप्लेस, यहाँ पर राइट क्लिक करके माउस का राइट क्लिक करके रिसेट चार्ट भी, इस पर हम कर देंगे क्लिक, तो ये अपने साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइड वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा ऊपर है, यहाँ पे ये हमारा जो चार्ट ओपन है किसका भी ओपन है, BTC USD का। तो BTC USD का ओपन है, यहाँ पे नाम देगा, यहाँ पे प्राइस देगा सबसे, और यहाँ पे टाइम फ्रेम, ये चार्ट किस टाइम फ्रेम पे ओपन है ये दिखाएगा। तो हमारा 15 मिनट पे है, यहाँ से मैं 5 मिनट में कर सकता हूँ, यहाँ से 1 मिनट में भी कर सकता हूँ। यहाँ से क्लिक करके बहुत सारे हैं टाइम मिनट, ये देखो 15 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद देखो ये कैंडल है। ठीक है, अभी मैं कैंडल यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद बार है, हॉलीवुड है, नहीं हॉलो कैंडल है, उसके बाद वॉल्यूम कैंडल है, लाइन चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ तो लाइन हो जाएगा। ये देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कैंडल करता हूँ तो कैंडल हो जाएगा। ठीक, और उसी के बाद देखो हमारा इंडिकेटर समझते हो, RSI वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है हमारे। इंडिकेटर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम है, बहुत जो भी EMA है, जो भी इंडिकेटर आपको लगाना है यहाँ पे सर्च करें, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमारा ये वाला इस तरफ है, तो ये जो आप लोग यहाँ पे टूल देख रहे हैं हमारा ये वाला टूल, ये हम कैसे लगाएं। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू में, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं जैसे कि लाइक थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, जो हमारे मोस्टली यूज़ होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा माउस का है, कर्सर का। ठीक है, तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये, नहीं तो ये। ठीक है, जो करना चाहूँ मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से देखो यहाँ पे है ट्रेंड लाइन, रो, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब इस सबको हम जो इंपॉर्टेंट है जो बार बार यूज़ करना है तो हम उस पर स्टार का पॉइंट लगा देंगे। देखो यहाँ पे है ना, जब इस पर स्टार का पॉइंट लगाएंगे तो ये एक अच्छे से सेव हो जाएगा यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देगा। अब जो भी इसमें से मुझे यूज़फुल लगेगा उसको मैं स्टार लगा के मैं अपना फेवरेट में रख लूँगा यहाँ पे। ठीक है, इस वाले में रख लूँगा। ठीक है, तो मान लो अभी इन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से एक एक, नहीं ऐसे। ठीक है, जो भी मुझे ज़्यादा यूज़ में आएगा, जैसे ट्रेंड लाइन में यूज़ आता है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल लाइन यूज़ आता है, और लॉन्ग साइड जैसे पोजीशन लेते हैं ये बहुत यूज़ में आता है। जो भी हमें मोस्टली यूज़ करता है उसे मैं ऐसे फेवरेट में रख के यहाँ पे रख लेता, तो बार बार मुझे यहाँ पे जाने की, ऐसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये अब ट्रेंड लाइन लगा दिया। अब ऐसे ही इसमें जाओगे फिबोनाची में, यहाँ पे फिबोनाची लगाना तो फिबोनाची लगा दो, जो भी तुम्हें लगाना है यहाँ से उसे फेवरेट में स्टार पे ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, स्टार पे। ठीक, तो यहाँ पे हम जो भी तुम्हें आपको यहाँ पे पसंद है, जो तुम्हें ज़्यादा यूज़फुल हो, जैसे कि आप लोग, जैसे ये कर्व है, बार चार्ट है, यहाँ पे आएंगे तो रेक्टेंगल है, ब्रश है, हाइलाइटर है, एरो है, यहाँ एरो मार्क है, रेक्टेंगल है, पाथ है, सर्कल है, जो भी आपको पसंद है, मतलब जो भी आप यूज़ करो वो यहाँ से आप लगा सकते हो। जैसे टेक्स्ट है, नोट है, प्राइस है,
देखो जैसे प्राइस नोट है, प्राइस नोट मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देती हूँ, ये मैंने प्राइस नोट क्लिक किया। अब मैं प्राइस नोट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये प्राइस पर बता देगा कि कितना प्राइस है। ठीक है, ठीक, ये है प्राइस नोट, ये हम प्राइस नोट अगर यहाँ पे क्लिक किया, अब ये देखो इस कितने प्राइस पे चला था, यहाँ पे क्लिक करूँगा ये प्राइस आ जाएगा। तो ये प्राइस नोट यूज़ करने का काफ़ी अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, तो और यहाँ पे जाओगे, ये हमारा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फॉल किया, 224 पॉइंट फॉल किया, ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये मैग्नेट वाला है। ठीक है, मैग्नेट वाला क्या होता है कि जैसे ये मैं ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट इस कैंडल के ऊपर ही आएगा। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कैंडल के ऊपर ही आएगा। एक सेकंड, ये थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ऐसे वाइट है। ठीक, एक सेकंड, यहाँ पे 2 मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, ये क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ से क्लिक करूँगा तो इस पे ही जाएगा। ये देखो, देखो कैच कर रहा है, ये कैंडल बॉडी कैच कर रहा है। देखो ये देखो, तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगाया। ठीक, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का हटा दो यहाँ से। अगर तुमने मान लो ये ड्रॉ कर दिया, बहुत सारी चीज़ ड्रॉ कर दी ऐसे करके, और ऐसे करके इसमें थोड़ा सा होल्ड, इसमें मैं देखो ठीक है, मैं अभी ये भी बताऊँगा। ठीक है, सारी चीज़ें। तो देखो जैसे मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ ड्रॉ कर दी, लाइक ये लगा दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, सारी चीज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा दी। अब मुझे इन सबको एक एक करके डिलीट करने में लग रहा है टाइम, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे रिमूव ऑल ड्राइंग, इस पर क्लिक करूँगा, सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इस तरफ का हो गया पूरा। यहाँ से लॉक ऑल ड्राइंग, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ इससे, और इसको मैं यहाँ पे से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। अरे एक सेकंड यार। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसको मुझे लॉक करना है, लॉक करना तो लॉक पे क्लिक कर देंगे। अब मैं सब पे डिलीट कर दूंगा, लेकिन वो नहीं डिलीट होगा, सॉरी मूव हो गया। ठीक है, डिलीट हो गया। तो फिर अब हम देखते हैं आगे। अब हम इस तरफ का हो गया हमारा टूल। ठीक है यार, यहाँ पे लॉक ऑल ड्राइंग दे रखा है, फिर ये ड्राइंग लॉक क्यों नहीं हुआ, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। अगर मैं मान लो लॉक कर दी सारी ड्राइंग, ठीक है, तो इसको मैं, अच्छा ठीक है, अगर जब मैं यहाँ पे ड्राइंग को लॉक कर दे रहा हूँ तो इसको हटाने के बाद ये हटेगा नहीं। ठीक है, ये देखो मैं इसकी रिसाइज कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने कर दिया लॉक, तो ये हट नहीं रहा है। ठीक है, सारी ड्राइंग जो भी ऑल ड्राइंग लॉक करने के लिए ऑप्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इससे मैं रिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन छोटा बड़ा। अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको देखो, इसको अब छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये देखो छोटा बड़ा कैसे कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब लॉक ऑप्शन यही है यार। मैं सोचा कि लॉक करेंगे डिलीट नहीं होगा, लेकिन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरह का हो गया हमारा टूल। और ये जो सारे टूल है, ये है सारे टूल हमारे इसी के हैं। ठीक है, तो जो मैंने यूज़ मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ करता हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे फेवरेट में रखा हूँ। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारा आता है ये, यहाँ पे देखो 1 है 2 है, तो अगर आप 2 लेना चाहते हो यहाँ पे 2 कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें प्रीमियम चाहिए, मतलब इसका बाई करना पड़ेगा। तो हम सिंगल ही हमारे लिए बेटर है। ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ अपने साइड अपने जगह पे। ठीक, तो अब इसके बाद हम देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हो रहा था ये क्विक सर्च है, यहाँ पे से हम स्टैंड सर्च कर सकते हैं, जो भी हमें सर्च करना होगा। तो ये हमारा इसके बारे में सेटिंग हमने क्लिक किया। जैसे हमने एक सेकंड साइड ऑफ, जैसे मैंने सेटिंग किया, यहाँ पे है सिंबल। अब ये देखो, ये जो हमारी कैंडल है ना, कैंडल की बॉडी हमें ग्रीन करनी है, रेड करनी है, बॉर्डर क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। वाइट कलर कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं बॉडी का, और बॉर्डर कलर हम रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। यहाँ मान लो इसको कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ मैं ब्लैक। ठीक है, ये देखो जितनी भी ग्रीन कैंडल थी सारी ब्लैक हो गई। ठीक है, यहाँ से मैं हटा के दिखाता हूँ। ये देखो जितनी भी ग्रीन कैंडल थी क्या हो गई, सारी ब्लैक हो गई। ठीक है, ये सेटिंग किया मैंने दोबारा से। और जैसे रेड है तो इसकी हम वीक को कर देते हैं ब्लैक, यहाँ से सबका वीक कर देता हूँ ब्लैक। और देखो यहाँ से जितनी भी हमारी कैंडल ग्रीन वाली थी सबका वीक हो गया ब्लैक, सॉरी साइड वाला ब्लैक हो गया, अभी वीक नहीं हुआ ब्लैक, उसे मैं करता हूँ। ये देखो ये है बॉर्डर, उसके साइड बॉर्डर। अब वीक को भी ब्लैक कर दो यहाँ से, यहाँ क्लिक किया और सबको कर दिया ब्लैक। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं इस वाले जगह पे। ये देखो यहाँ पे जितनी भी ये कैंडल की विक है ये भी ब्लैक हो गया, इसके बगल बॉर्डर है ये भी ब्लैक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं दोबारा चलाना है तो डिफ़ॉल्ट क्लिक करूँगा और डिफ़ॉल्ट ओके कर दूँगा। ठीक है, एक सेकंड, और ये रहा टेम्पलेट, अप्लाई डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करूँ और ऑटोमेटिक जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आई होगा और यहाँ तक समझ आया होगा। और यहाँ से सेटिंग क्लिक करके ये कैंडल वाला हो गया। और उसके बाद स्टेटस लाइन है, ये सारी लोगो लाइन टाइटल सारी चीज़ नाम वाम सारी चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे स्केल लाइन है, कैनवस है। अब देखो ये कैनवस क्या करता है, हमारा कैनवस हमारी इस जो चार्ट का बैकग्राउंड है ना, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या लिखा है हमारा सॉलिड। अगर मैं सॉलिड को कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक, तो यहाँ पे मैं ब्लैक करूँ पूरा ब्लैक हो जाएगा पीछे का, देख रहा हूँ पूरा ब्लैक हो गया ना। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे आके बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, सॉलिड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से आके लाइन, यहाँ पे आके जो टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे लेकिन वो भी ब्लैक रहेगा, उसे मैं वाइट कर सकता हूँ। लाइन भी है, अगर मुझे सब चीज़ सेटिंग दोबारा से जैसी थी वैसी करनी है तो यहाँ पे टेम्पलेट बनाना है, अप्लाई डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है और अप्लाई ओके कर देना है, ठीक। यहाँ तक समझ आया। तो देखो अब मुझे मान लो इसके बगल हमारा ये है फुल स्क्रीन, ठीक है। अब मैं इस पर कर दूँ क्लिक, ये हो जाएगा मेरा पूरा फुल स्क्रीन, ठीक है। फुल स्क्रीन हो जाएगा तो यहाँ से मैं चार्ट को अच्छे से रीड कर पाऊंगा। लेकिन आप लोग जो फेवरेट रखेंगे उसी का टूल का यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ हो गया हाइड, ठीक। यहाँ से हम इसके दबाएंगे दोबारा से सारे टूल आ जाएंगे दोबारा से, ओके। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद ये हो गया हमारा फुल स्क्रीन का। अब देखो इसके बगल हमारा कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, कैमरा क्लिक करके तो ये चार्ट हमारा जो है इस स्क्रीन पे इसे डाउनलोड करने का है। यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ, लिंक भी कर सकता हूँ। ओपन न्यू टैब, इस पर क्लिक करके नया टैब में भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नया टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक। तो और इसके बगल में देखो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन है, इससे क्या होता है कि इसे हम इसमें फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, गोल्ड है, ठीक। ये सारी चीज़ें। अब देखो अब मान लो मैंने यहाँ से फुल स्क्रीन कर दिया है, अब अभी मुझे बिटकॉइन है, अब मुझे चाहिए गोल्ड में, तो मैं यहाँ पे स्पेस बटन दबाऊंगा जो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अभी इथेरियम हो गया, फिर दबाऊंगा सोलाना, फिर दबाऊंगा गोल्ड। अब मैं गोल्ड में आ गया, अब मुझे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे स्पेस दबाऊंगा तो बिटकॉइन आ गया, स्पेस दबाऊंगा इथेरियम आ गया, स्पेस दबाऊंगा सोलाना आ गया। तो मुझे जो भी फेवरेट है मैं वहाँ पे उसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको जो भी चाहिए, आपको जो लग रहा है, अभी मान लो यहाँ पे मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी चाहिए, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी बैंक है, सर्च करो निफ्टी, सॉरी यार, जिससे देखो निफ्टी है निफ्टी 50, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 को ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे निफ्टी 50 आ गया, ये देखो निफ्टी 50 भी आ गया। अगर मुझे चाहिए नहीं चाहिए तो डिलीट मार दूंगा यहाँ से, ठीक है। मतलब जो भी आपको चाहिए यहाँ से उसे रख सकते हो, जो नहीं चाहिए आपको यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ट्रेडिंग में कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल समझ में आया होगा। तो जो नहीं समझ में आया उसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।